मंजिलों से रास्ते मत मांग, रास्तों को मंजिलें अता करेगा एक दिन तू इंशाल्लाह। पुरानी किस्मत। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वाई ईटिंग क्लीन डजंट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ईटिंग क्लीन और ईटिंग हेल्दी, वाई इट डजंट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। कि हेल्दी ईट करना, जिसे हम कहते हैं कि क्लीन ईटिंग, बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन वो कहते हैं हमें कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हमारा वेट नहीं लॉस हो रहा, फैट नहीं लॉस हो रहा, हम तो सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं फिर क्यों नहीं हो रहा। उसकी रीज़न आपको मैं आज बताऊंगा कि क्यों क्लीन ईटिंग या हेल्दी ईटिंग बहुत से लोगों के लिए काम नहीं करती। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज का समझना पड़ेगा। अब इस मेंटेनेंस कैलोरीज का आप में से शायद काफ़ी लोगों को इल्म हो, जिनको नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे कि हर फूड में कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अब एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान का 70 kg वेट है, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज करीबन 2600-700 राउंड अबाउट इतनी बनती। अब अगर उसने अपना वेट जितना है उसका उतना ही रखना है, जिस तरह वेट मेंटेन करना जिसे कहते हैं, तो वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जितना खाए तो उसका वेट उतना ही रहेगा। अगर वो गेन करना चाहता है तो उससे ज़्यादा खाएगा तो गेन होगा, अगर उससे कम लेगा कैलोरीज कंज्यूम करेगा तो लूज़ होगा। तो अब क्लीन ईटिंग और हेल्दी ईटिंग ज़्यादातर लोगों के लिए क्यों नहीं काम करता। अगर आप हेल्दी खा रहे हैं सब कुछ लेकिन आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं तो यकीनन आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा बल्कि उल्टा गेन होगा। अब लोगों में ये कन्फ्यूजन क्यों है, क्यों लोग ऐसा समझते हैं कि हम सब कुछ हेल्दी खाएंगे तो हमारा वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, या अनहेल्दी खाएंगे तो हमारा वेट जो है वो इस तरह गेन होगा। ये है, सबसे पहले आ जाती है फ़ैट्स की। फ़ैट्स की दो टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड जिसको हम बैड फैट भी कहते हैं, अनसैचुरेटेड जिसको हम गुड फैट भी कहते हैं। अब लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जो बैड फैट है वो आप ज़रा सा भी खाओगे तो आप इंस्टेंटली फ़ैट हो जाओगे, और अगर जो गुड फैट है उसको आप जितना मर्ज़ी खाते रहो आपका वेट नहीं गेन होगा, आप लीन ही रहोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब गुड फैट को गुड फैट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत से चंद डिजीज़ हैं जो बैड फैट ज़्यादा कंज्यूम करने से हो सकते हैं, उसका वो डिजीज़ होने का चांस बढ़ सकता है, जो कि गुड फैट से नहीं होता। गुड फैट के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स, और बैड फैट के ओवरऑल हेल्थ को नुकसान दे सकता है उसको ज़्यादा कंज्यूम करना। ओवरऑल हेल्थ एक डिफरेंट चीज़ है और लीन रहना या लीन होना एक डिफरेंट चीज़ है। अब ये आप बात जहन में रहे कि जो लीन रहना या लीन होना है ना, एट द एंड ऑफ द डे इज़ ऑल अबाउट कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। यानी कि अगर आपको लीन होना है तो जितनी कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप बर्न करेंगे, तभी आपका वेट रिड्यूस हो। अब अनसैचुरेटेड फ़ैट और सैचुरेटेड फ़ैट, यानी जिसको हम कहते हैं गुड फैट बैड फैट, अब दोनों में ही 9 कैलोरीज हैं। अब लीन रहना ये कैलोरीज इन आउट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 राउंड अबाउट कैलोरीज कम खाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा 500। इससे कम जाएंगे तो एनर्जी लेवल्स पे बुरा असर पड़ सकता है।